मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं, वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। और प्रधानमंत्री ने यहां यह भी कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। हम 27 देशों से एलपीजी और कच्चा तेल ले रहे हैं। तेल, गैस या फिर फर्टिलाइजर को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। 41 देशों से भारत ऊर्जा आयात करता है और पिछले 10 से 11 साल में एथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक काम किया, हिस्टोरिक काम किया है। एथेनॉल की वजह से भारत को पेट्रोल कम खरीदना पड़ रहा है, यह कहा प्रधानमंत्री। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके
हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने साफ कहा कि डिप्लोमेसी को लेकर भी कहा कि भारत की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है, शांति से सॉल्यूशन निकलना चाहिए। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभी हमने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना सदन में, लोकसभा में। उन्होंने साफ साफ ये माना कि चिंताजनक हालात हैं, टेंशन वाले हालात हैं पश्चिम एशिया में, लेकिन गैस और तेल का किसी तरह का संकट ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल एक पूरा का पूरा रोडमैप प्रधानमंत्री ने संसद के जरिए पूरे देश के सामने रखा कि भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किस तरीके से तैयार है, भारत किस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा के साथ कदमों पर काम कर रहा है। इसके अलावा कौन कौन वैकल्पिक सोर्स हैं, अन्य देशों के साथ भारत की वार्ता चल रही है। भारत ने जैसे कोविड में सामना किया था, तमाम दिक्कतों से पार पाया था, उसी तरीके से अब जो ये पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है, भारत ने कई कदम उठाए। पीएम ने उन सारी बातों का जिक्र किया पंकज, जैसे भारत के पास स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस सप्लाई कितनी है, किन रास्तों से गैस आ रही है। तो जो एक तैयारी होती है, देश की तैयारी होती है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में और विषम परिस्थिति से निपटने के लिए, उसका रोड मैप पीएम ने ये रखा। न केवल एक यह सरकार की मंशा को देश के सामने प्रस्तुत करने का कदम था, बल्कि देशवासियों को यह एक भरोसा दिलाने का कदम था कि इस तरीके से भारत तैयार है। बिल्कुल। और उसके अलावा अमित, जो भारतीय वहां रहते हैं, लगभग 1 करोड़ उनकी संख्या है उस रीजन में, 3,75,000 भारतीयों की वापसी भी हुई है, सेफली उनको लाया गया है। और जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार से बाकायदा कांटेक्ट में है सरकार, और साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। जी बिल्कुल, एक भारतीयों के लिए भारत सरकार सुरक्षित होने के लिए प्रयास कर रही है। एक भारतीयों के लिए एक सुरक्षित पैसेज तैयार कर रही है, बाकायदा इंटर मिनिस्ट्रियल टीम काम कर रही है। इन सारी चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने कहा, और ये दिखाता है कि भारत लगातार शुरू से इस संकट के प्रति अपना ध्यान रखे हुए है और इस संकट से निपटने के लिए एक पुख्ता कार्य योजना तैयार कर रहा है। ईरान में से जो लोग वापस लाए गए हैं, वेस्ट एशिया से जो लोग वापस आए गए हैं, गल्फ देशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, उनके हितों के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से सजग है। पीएम ने ये जिक्र किया। बिल्कुल, आप बने रहे मेरे साथ अमित। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी को लेकर साफ साफ कह दिया कि भारत की भूमिका स्पष्ट है,
शांति से यानी पीसफुली समाधान निकलना चाहिए। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, समस्या का समाधान है, यह भी कहा प्रधानमंत्री। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। यतेंद्र, अभी हमने पूरा प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही है। उन्होंने कहा कि टेंशन कम हो, संकट पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए खुद उन्होंने पश्चिम एशिया के जितने टॉप लीडरशिप है उनसे खुद बात की है। और हर जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है बातचीत से होता है, कूटनीति से होता है। ये क्लियरली प्रधानमंत्री ने बात कही। देखिए, बिल्कुल लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर स्थिति स्पष्ट की, अपना बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि कोई भी किसी भी तरह का जो तनाव है और जो खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति बनी हुई है, उसका केवल और केवल बातचीत और कूटनीति ही उसका रास्ता है। और उन्होंने तमाम जिस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और जो चुनौतियों की बात की कि आर्थिक चुनौती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है और मानवीय पहलू भी इसमें है, तो तीनों की बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है। एक मिनिस्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया है जो डेली मिलते हैं और कम से कम प्रभाव आम आदमी पर इसका पड़े, उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लगातार रास्ते निकाले जा रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने पूरे देश से, अपोजिशन से अपील भी की कि ये समय एकजुट रहने का और एकजुट रहकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, बने रहे आप मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोक को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल जहाजों पर हमले करना गलत है, मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ऐसे प्रयासों के कारण ही बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई सारे जहाज भारत आए भी हैं। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण
बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है।